वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है आज शाम 4 बजे से लेकर आज रात के 2 बजे तक उनकी करंट फीलिंग्स और उनकी ट्रू इंटेंशंस, उनके सच्चे इरादे और उनकी वर्तमान भावनाएं आपके लिए क्या है। और गाइस, ये टॉपिक जो है बहुत ही हॉट टॉपिक है। डेली मुझे करंट फीलिंग्स पर रोज़ कमेंट्स आते हैं। तो सिचुएशन कोई भी हो, कांटेक्ट में पार्टनर हो या नो कांटेक्ट हो, या किसी का ब्रेकअप हो गया हो या कोई थर्ड पार्टी में हो, तो भी आप इस वीडियो को, इस रीडिंग को आराम से पार्टनर के लिए सुन सकते हो। आइए हम इस कलेक्टिव रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब मैं आपके टारो कार्ड्स शफल कर रही थी तो आपके कार्ड्स ना आसानी से बाहर नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत लोगों के पार्टनर स्टक है, एनर्जी बहुत लो है, वाइब्रेशन लो है। जितनी भी कोशिश वो करना चाह रहे हैं इस रिलेशन में, शायद उस टाइम पर वो कोशिश पूरी नहीं होती। सोचते वो ज़्यादा है, एक्शन कम लेते हैं। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, टोटली एंड है। और ये सुन के अभी बाकी लोगों को परेशान नहीं होना, क्योंकि जब हम कलेक्टिव एनर्जी देखते हैं, मासेस की सिचुएशंस, एनर्जी निकल कर आती है। लाखों हज़ारों लोग देख रहे होते हैं, सबकी अलग अलग लाइफ है, सबकी अलग अलग जर्नी है, सबके अलग अलग कर्मास हैं और सबकी अलग अलग डेस्टिनी है। तो अभी ना आधे लोग परेशान हो जाएंगे कि हमारी बात नहीं हो रही, कहीं ब्रेकअप ना हो जाए। नहीं, ब्रेकअप नहीं दिख रहा, लेकिन जिनका हो गया है ब्रेकअप, जिनमें पार्टनर ने बोल दिया है कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, हम दोनों का साथ यहीं तक था, उसके पीछे भी कोई रीज़न है, वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे। जितना दुख आपको हुआ है इस रिलेशन से दूर जाने का, क्योंकि आप तो कभी भी दूर नहीं गए, आप तो अभी भी इनका वेट कर रहे हो, लेकिन ये दूर जा चुके हैं। वजह क्लियर है कि इनको कहीं और दूर जाना पड़ा है फैमिली के लिए। शायद इनको कहीं और शादी के लिए बोला गया है, कहीं और शादी हो गई है, या फिर अगर शादी नहीं हुई है तो करियर के लिए इन्होंने लोकेशन चेंज किया है। किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे कंट्री में भी कुछ लोग लग रहा है कि आपसे बहुत दूर चले गए हैं। फॉरेन कंट्री से हो सकते हैं, विदेश में रहते हो पार्टनर, या विदेश जा रहे हो, क्योंकि कोई डिस्टेंस तो दो लोगों के बीच में आ गया है, फिजिकल भी, इमोशनल भी। और बाकी लोगों के लिए अभी चांस बन रहा है वापस इनके लौटने का। आने वाले 3 हफ्तों से लेकर 9 हफ्तों का टाइम बेहद संवेदनशील रहेगा, सेंसिटिव रहेगा। 3 नंबर किसी रूप में अगर आपको बार बार नज़र आ रहा है, अकेला नंबर 3 भी दिख सकता है, डबल 3 होकर भी दिख सकता है, ट्रिपल 3 होकर भी दिख सकता है, 4 बारी 3 3 3 3 या 5 बार 3 3 3 3 और 3। इस सीरीज में अगर आपको नंबर दिख रहे हैं, या आने वाले 3 से 9 हफ्तों के बीच में अगर ये नंबर आपको दिखते हैं, तो आपको मैं बता दूं, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो लव के लिए, खुद की लाइफ के लिए, करियर के लिए, फैमिली के लिए, फ्यूचर के लिए, इनके साथ अपने रोमांटिक कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो वो ज़रूर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन आज शाम 4 बजे से लेकर आज रात के 2 बजे तक 35 to 40%
कार्ड्स पार्टनर की दुखी एनर्जी को दिखा रहे हैं। लो वाइब्रेशन में पार्टनर हैं और सोच समझ नहीं पा रहे कि उनको करना क्या है इस रिलेशन में। और टैरो में भी देखो कितने इंटरेस्टिंग कार्ड्स आते हैं। कई बार तो टैरो रीडिंग में शुरू में इतने अच्छे कार्ड्स आते हैं, लेकिन लास्ट में जब रीडिंग ख़त्म होने पर आ रही होती है तो कुछ ना कुछ गाइडेंस टैरो दे देते हैं कि ऐसा कर लेना तो ये आपकी लाइफ में कुछ फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा अपने दर्शकों को कहती हूँ कि आप टैरो रीडिंग जब देखने आते हो यूट्यूब पर तो प्लीज़ अपना टाइम निकाल कर आया करो कि पूरा वीडियो सुनना है। और कई बार बीच में रेमेडीज़ होती हैं रीडिंग के, कई बार एंड में निकल कर आती हैं, कई बार शुरू में ही निकल कर आ जाता है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, वेट कर रहे हो, शायद अभी वो आपके लिए कोई जल्दी एक्शन लेना नहीं चाह रहे। उनके लाइफ में और भी बहुत कुछ चल रहा है, कुछ लोग बताते नहीं हैं। कई बार वो परिवार में दुखी होते हैं, कई बार वो काम के बोझ के तले दबे होते हैं, कई बार उनको फाइनेंशियल स्ट्रगल देखना पड़ रहा होता है, लॉसेस हो रहे होते हैं बिजनेस में, इमोशंस में, फीलिंग्स में, पैशन में, लव में, फ्रेंडशिप में धोखा मिल रहा होता है। तो इंसान का मन कहाँ करेगा किसी रिश्ते में जाने का। तो अभी लग रहा है मुझे कि आज शाम 4 बजे से लेकर रात के 2 बजे के बीच में कुछ लोगों का पार्टनर ना ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहता। वो अपनी किसी हीलिंग और रिकवरी की जर्नी में है। वो प्यार में धोखा क्यों मिला है, दोस्ती में धोखा क्यों मिला है, करियर अच्छा क्यों नहीं चल रहा, उनके रिलेशनशिप सक्सेसफुल क्यों नहीं होते, लोग उन्हें मिसअंडरस्टैंड क्यों कर लेते हैं। ऐसे सवाल ना आपके पार्टनर के दिमाग में भी हैं, दिल में भी हैं, और इसीलिए वो अभी ना सॉर्टेड नहीं नज़र आ रहे। स्ट्रगल है उनकी लाइफ में। ये स्ट्रगल कोई बाहरी स्ट्रगल नहीं है, ये इंटरनल बैटल है। मन के अंदर विचारों का द्वंद्व चल रहा है। आपस में जो विचार है मन के अंदर, वो इनको एक मेंटल टायर्डनेस, एग्जॉस्ट फील करा रहे हैं। तो ये ना ब्रेक ले सकते हैं रिलेशनशिप से। और अभी कुछ दिनों तक ना इनके अंदर प्यार भी आएगा ना, तो ये प्यार को दिखाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाएंगे। कुछ लोगों के पार्टनर तो प्लान ही कर रहे हैं कि अगले आने वाले समय में वो आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं। चॉकलेट्स, फ्लावर्स, गिफ्ट, सरप्राइजेस, पार्टी देना या पार्टी पर अपने साथ आपको ले जाना, कहीं घुमाने के लिए, कहीं अच्छा टाइम बिताने के लिए, आपके साथ कोजी और इंटीमेट मोमेंट्स एंड मेमोरीज को क्रिएट करना, ये आइडियाज़ उनमें आ रहे हैं और वो करेंगे भी ऐसा। तो देखो कितना रीडिंग के अंदर कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ तो कुछ लोगों का पार्टनर अभी ब्रेक ले रहा है रिलेशन से, ध्यान लगा रहा है अपना काम पर, मेहनत कर रहा है या कर रही है, खुद को स्ट्रांग बना रहे हैं कि नहीं ज़्यादा उसके बारे में सोचना नहीं है, काम पे मन लगाता हूँ। लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि रात होते होते उनको आपकी याद आ ही जाती है। इसीलिए आजकल मैंने देखा है कि रात वाली जो रीडिंग्स होती है ना, जो आज रात वो पार्टनर मेरे लिए क्या सोच रहे हैं, उनमें आपको ना कई कार्ड्स की एनर्जी टैरो से सिमिलर फील होगी। कई लोगों को लगेगा कि कल जो रीडिंग रात को सुनी थी उससे काफ़ी मिलती जुलती आज की रीडिंग आई है। वो रीडिंग मिलती जुलती इसलिए आती है क्योंकि आप लोगों के पार्टनर उस एनर्जी में बार बार आ रहे हैं। अब हम किसी को रोज़ अगर याद करेंगे तो टैरो में वो आएगा।
कुछ लोग सुन के बोर भी हो जाते होंगे, कहते होंगे मैम क्या है, रीडिंग में पका दिया आपने। अब ये मैं नहीं पका रही आपको। अब जो इंसान रोज आपको याद कर रहे हैं, लेकिन वो अगर कोई एक्शन नहीं ले रहे, कॉल भी नहीं कर रहे, मैसेज भी नहीं आपको भेज रहे, आपके किसी दोस्त से बात भी नहीं कर रहे कि यार मेरी उससे बात करवा दो या मेरा मैसेज उस तक पहुंचा दो, तो आपको तो यही लगेगा ना कि पार्टनर मुझे प्यार नहीं करते। कई बार इंसान प्यार करता भी होगा ना, तो वो अपनी लाइफ में कुछ और चीज़ों को लेके दुखी और परेशान होता है, तो उसका मन ही नहीं करता रिलेशन में कुछ जल्दी करने का। उसका मन करता है कि पहले मैं अपने घर की प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ या ऑफिस का काम निपटा लूँ, जो भी मुझे करियर रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं उनको रिजॉल्व कर लूँ, टारगेट्स पूरे कर लूँ, देन नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मैं अपनी लव लाइफ में, अपने रिलेशन में कुछ नया करता हूँ। तो ऐसी सोच में कुछ लोगों के पार्टनर आज शाम 4 बजे से लेकर आज रात के 2 बजे तक नजर आ रहे हैं। और क्या दिख रहा है मुझे, पिंक एनर्जी में आपको आना है, हीलिंग की एनर्जी है। आर्कएंजल शैमुअल, आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल गैब्रियल, ये आपके टैरो कार्ड्स में निकल कर आए हैं। और गॉड या डिविनिटी गाइडेंस कार्ड में से गॉड जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, भगवान का जो आपके लिए संदेश निकला है, एक तो ये निकला है कि आपको कंट्रोल नहीं करना सिचुएशन, क्योंकि जो लोग पकड़ के बैठ जाते हैं ना बात कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, अब मुझे जानना है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था, अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए ना ये आप छोड़ दो, इस तरह की सोच अपने माइंड से निकाल दो। कुछ क्लैरिटी चाहिए आपको, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहते हो, कोई डाउट आ रहा है पार्टनर पे कि वो आपके अलावा पहले थर्ड पार्टी में क्यों चले गए थे, आपके मन में जाहिर सी बात है गुस्सा भरा हुआ है, शक बढ़ गया है और आप कहीं ना कहीं परेशान भी हो रहे हो कि इतने दिन हो गए हैं पार्टनर मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रहे, हमेशा मुझे ही क्यों जाना पड़ता है उनके पास ये पूछने के लिए कि तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है, कभी आ जाते हो लाइफ में, कभी चले जाते हो लाइफ से। तो ये सवाल आपके मन में आज नहीं, आज से पहले तक चलते आ रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से हो सकता है आप परेशान रहे हो, स्पेशली 21 दिन जो पीछे गुजरे हैं, उन 21 दिनों में आपने अपने अंदर बहुत सारे सवाल, बहुत सारा इंटरनल स्ट्रगल, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ओवरथिंकिंग, री इवैल्यूएशन, पास्ट को प्रेजेंट के साथ रीइवैल्यूएट करना कि पास्ट में हम दोनों का रिलेशनशिप कैसा था और अब कैसा हो गया है। तो ये आपके पर्सन के साथ आज होगा। आज उनकी एनर्जी ऐसी है कि कुछ लोगों का पार्टनर आज शाम 4 बजे से लेकर रात के 2 बजे के बीच में कई बार इस विचार को महसूस करेंगे अपने अंदर कि उनके कारण ही ये रिलेशन ख़त्म हुआ है। अब वो इस रिलेशन को और कैसे अच्छा बनाए, ब्यूटीफुल बनाए, रोमांटिक बनाए, कैसे भरोसा जीते आपका, क्योंकि बार बार उन्होंने आपको लेट डाउन फील करा है, बार बार आपका भरोसा तोड़ा है। तो अब उनको डर भी लग रहा है आपको फेस करने से, आमना सामना करने से। कुछ लोगों के पार्टनर को एडिक्शन है, सिगरेट स्मोकिंग करते होंगे, अल्कोहल लेकर ज़्यादा पीते होंगे। सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। कुछ लोगों को हो सकता है कि पान खाने की भी आदत हो, ये भी एक एडिक्शन ही है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये खाना अच्छा है, ये बुरा है, मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रही,
लेकिन मुझे लगता है कि ये उनका एक एस्केप है, सिचुएशन से भागने का तरीका है, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने का एक तरीका है, अपनी एंजाइटी पे कंट्रोल करने का एक तरीका है। जितना देर वो ये सब करते हैं, क्लबिंग करना, पार्टीज पे जाना, नाइट आउट्स करना फ्रेंड्स के साथ, लॉन्ग ड्राइव पे रात को निकल जाना, ये उनको शायद पीस देता है, ये उनको इंटरनल बैलेंस करता है। अंदर से उनको आपकी याद ना आए, आपको वो ज़्यादा रोकर मिस ना करें। शायद वो आज भी ऐसा कर सकते हैं कि वो रात के टाइम या शाम के टाइम फ्रेंड्स के साथ प्लान बनाकर कहीं डिस्को में, किसी बार या पब में अपना टाइम स्पेंड करें। अपनी एनर्जी में ना वो खुद को बैलेंस रखना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पार्टनर को फैंटेसी वर्ल्ड में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, रियलिटी से भागते हैं दूर दूर। तो अभी ना मुझे कमिटमेंट और मैरिज और फ्यूचर ऐसे स्ट्रॉन्ग कार्ड्स नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि ज़्यादा कार्ड्स तो आज की रीडिंग में ना ब्रेक वाले हैं कि इंसान रिकवरी कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। और हीलिंग कोई रातों रात नहीं होती, ये कोई मैजिक पिल नहीं है, कोई दवा नहीं है। जैसे सर दर्द की दवा आप खाते हो तो 15-20 मिनट के बाद ही आराम लगना शुरू हो जाता है, तो हीलिंग ऐसी नहीं होती। बहुत लोगों को लगता होगा ना कि हीलिंग कोई जादू की छड़ी है या कोई मैजिक पिल है, बस दवा खाई और हम रातों रात हील हो जाएंगे। चाहे आप किसी भी रेकी हीलर से हीलिंग करवाओ या कोई उपाय करके हील करो खुद को, या कोई म्यूजिक सुन के हील करो, अच्छी किताबें पढ़ो, कॉमेडी वीडियोस देखो, कॉमेडी अपनी लाइफ में करो। बहुत लोग ना जब प्यार और रिलेशनशिप में दुखी हो जाते हैं ना, तो वो दोस्तों से और दुनिया से कटना फटना शुरू कर देते हैं। ज़्यादा दोस्तों को मिलेंगे नहीं। रिश्तेदारों में अगर कहीं जाना पड़े, कोई कज़न की शादी है, कोई मामा या चाचा की शादी है, तो लोग सोशल लाइफ से भी कटेंगे, सेलिब्रेट नहीं करेंगे, फंक्शंस अटेंड नहीं करेंगे, सेरेमनीज अटेंड नहीं करेंगे और भगवान के ऊपर गुस्सा निकालेंगे कि भगवान आपने मेरा प्यार क्यों छीन लिया, आपकी मुझसे दुश्मनी क्या थी। तो देखो, ये भगवान का कसूर नहीं है। अब आप इसको इस तरह से समझो कि आप एक क्लास में पढ़ाई करते हो, उस क्लास में और भी बच्चे पढ़ाई करते हैं। अगर कोई फेल हो जाता है, मान लीजिए आप ही क्लास में फेल हो गए, तो क्या आप गुस्सा अपनी टीचर पे निकालोगे या उन बच्चों पे निकालोगे कि तुम क्यों पास हो गए, तुम सभी भी फेल हो जाते, या टीचर के ऊपर गुस्सा निकालोगे कि टीचर ने नंबर नहीं दिए इसलिए फेल हो गया? नहीं, ये आपकी किस्मत, आपकी मेहनत, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपकी डेडिकेशन, आपका हार्डवर्क भी डिपेंड करता है। तो रिलेशनशिप में भी ऐसा ही होता है कि कई बार रिलेशन बहुत स्वीट, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत रोमांटिकली ग्रो करता है, और कई बार रिलेशन में हमें धोखा मिलता है, फेलियर्स मिलते हैं, डिलेज देखने पड़ते हैं, चैलेंजेस आते हैं, चुनौतियाँ आती हैं। ऐसे ही आपके रिश्ते में चल रहा है। तो अभी आपको सिचुएशन पे कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेने की ज़रूरत है। आप बहुत जल्दी ना मचाएं कि बस अब नहीं मुझसे वेट हो रही, मैंने बहुत महीनों से वेट कर लिया है, अब तो मुझे इस इंसान से जानना है कि ये मेरे बारे में सोचता क्या है या सोचती क्या है। तो आप टैरो को देखो, उनसे आपको कब बात करनी चाहिए। अभी मुझे फ़िलहाल कम से कम जो नज़र आ रहा है कि 7 दिनों तक तो आप अपनी तरफ से जल्दबाजी ना मचाएं। आने वाले 7 दिन, 7 डेज, उसके बाद आप इनसे कन्फेशन कर सकते हो, इनके साथ बातें दोबारा चालू कर सकते हो। किसी
टैरो रीडर से कंसल्टेशन भी ले सकते हो अगर आपकी सिचुएशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और अगर आप कुछ दिनों के लिए भक्ति की तरफ अपना ध्यान लगा दें, पूजा पाठ करें, घर में शुद्धिकरण करें और अपना प्रोटेक्ट करें, स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि कई बार हमारा ऑरा भी हमें वीक करता है, हमारी सोच को, हमारे एक्शंस को। हमारी लाइफ में जो डिले आता है ना, कई लोगों को लगता है कि बस वो मेरी किस्मत है। कई बार आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी बहुत हावी हो जाती है, आपके बनते बनते काम रुक जाते हैं। जीवन में सच्चा प्यार अगर मिलता है तो वो कंप्लीट नहीं हो पाता, प्यार भी टूट जाता है, रिलेशन में ब्रेक लग जाता है। तो आप अपने घर में डेली शाम के टाइम खुशबू वाली अगरबत्ती धूप ज़रूर दिखाएं। और सिर्फ मंदिर में नहीं ये लगाना, घर के मंदिर में आप इसको पूरे घर में घुमाएं, चाहे वो लोबान हो, चाहे कपूर हो, चाहे कोई भी खुशबू वाली अगरबत्ती, और थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लगाएं। मतलब इतनी खुशबू होनी चाहिए उसकी कि कम से कम आप 15-20 मिनट उस खुशबू को पूरे घर में महसूस कर सकें। और अगर आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था ना हो, बहुत लोग हॉस्टल में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि आपके पास अगरबत्ती या धूप नहीं होता, तो आप सिंपली अपने पूरे घर में शाम के समय परफ्यूम का या अतर का स्प्रे कर सकते हैं। और कोशिश करें कि ये परफ्यूम और अतर जो हो वो मैन परफ्यूम ना हो। अगर आप एक आदमी भी हो तो अपना डिओड्रेंट या अपना जो परफ्यूम है वो ना स्प्रे करें। स्पेशली बाज़ार से कोई नया गर्लिश जो हल्की सुगंध वाला स्प्रे होता है वो करें आप, लेकिन करना थोड़ी ज़्यादा मात्रा में है। और पूरे घर में इसको एक रूम फ्रेशनर की तरह आपने स्प्रे करना है, घर के कोने कोने में स्प्रे करना है। लोग कोनों में स्प्रे नहीं करते, तो जितने भी घर के कोने हैं, चारों कोने, कमरे के, आपके पूरे घर के कोने, सब जगह आपने भारी मात्रा में स्प्रे करना है। और ये आपने कम से कम अगले 7 दिनों तक रोज़ करना है शाम के समय। ज़्यादा सोचना नहीं है कि इसको करने से ये मिलेगा मुझे या फ़ायदा हो जाएगा। बस आपको ये कहना है कि मेरे घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है और दोबारा लौट कर नहीं आएगी। आपके शरीर से भी वो नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है, दोबारा आपको लौट कर टच भी नहीं कर पाएगी। तो अपने ईश्वर को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 बार ऐसा बोलना है। और उसके बाद बस बाकी जो नॉर्मल डेली काम करते हो वो आप करते रहो। ये मैंने आपको एक रेमेडी दी है, इसको ज़्यादा लोगों में शेयर नहीं करना, दोस्तों में नहीं बताना, घर में भी ना ज़्यादा बताए। कोई पूछे भी तो इतना स्प्रे क्यों कर रहे हो, बोलो वैसे ही, ताकि घर थोड़ा खुशबूदार हो जाए, नेगेटिव एनर्जी कम हो जाए। बस इतना बोलना, ज़्यादा चर्चा नहीं करनी कि आपने वीडियो में सुना था, हमने वहाँ सुना था। ये आपको अगले 7 दिनों तक डेली करना है, ठीक है। अब मुझे आपकी रीडिंग से ये भी समझ आ रहा है कि अगर इस पर्सन को आप किसी पुरानी बात के लिए कुछ पूछोगे ना तो ये झूठ ही बोलेंगे। इनके दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है और ये पर्सन आपको अपनी लाइफ का कोई सच भी बताना चाह रहे हैं। शायद ये कमबैक करना चाहते हैं, शायद ये आपसे फेवर लेना चाहते हैं। ये झूठ मूठ का कोई बहाना बनाकर लाइफ में एंट्री तो ज़रूर करेंगे, वापस आकर ये कोई झूठ ज़रूर बोलेंगे आपसे, क्योंकि इनको भी पता लग गया है कि आपसे दूर रहकर ये अपनी लाइफ में कितना अकेलापन और अंधेरा फील करते हैं। इनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, कोई इनको प्यार देने वाला नहीं होता। तो ये रिलेशन अभी ख़त्म नहीं है, एक टेम्परेरी पॉज आ गया है, चीज़ें बदल रही हैं और उनको बदलने दो अपने आप। कई बार हम चाहते हैं कि एक ही महीने में सब सही हो जाए, लेकिन हो सकता है 1 महीने में ना सही होकर 3 महीने लग जाएं। और जिनमें ब्रेकअप हो गया है उनके पार्टनर में मुझे कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा।
बहुत ही स्लो एनर्जी में है। आज शाम 4 बजे से लेकर आज रात के 2 बजे तक मुझे कुछ चेंज नज़र नहीं आ रहा गाइस। जो नहीं दिख रहा तो फिर वो कैसे बताऊं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे लगता है ये अपना कोई डिसीजन ले चुके हैं लाइफ में और आगे बढ़ गए हैं। ये सिर्फ आपके साथ एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशन रखना चाहते हैं कि ठीक है, ये मेरी लाइफ में कभी हुआ करता था या होती थी, अगर मुझे दोबारा इसके साथ रिलेशन बनाना है तो वो आपको ना एक फ्रेंडशिप वाला दर्जा ही देंगे। उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन जिनमें थर्ड पार्टी के कारण रिश्ता टूटा है उन लोगों को थर्ड पार्टी वीडियो देखना चाहिए। चैनल पे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं थर्ड पार्टी के ऊपर। जल्दी जाइए, फटाफट से उन वीडियोस को देखिए, वहाँ से हेल्प लीजिए, वहाँ से उनकी सोच, उनकी एनर्जी जानने की कोशिश करें और उसके अकॉर्डिंगली आप एक्शन लेना शुरू कर दें। मेरी कोई मदद चाहिए आपको तो पर्सनल पेड कंसल्टेशंस ओपन हैं, हमेशा ही ओपन रहती हैं। देश विदेश से रोज़ मेरे क्लाइंट्स जुड़ते हैं। काफ़ी लोग मुझसे ऑनलाइन टैरो सीख रहे हैं और पिछले 5-6 सालों में तो मैंने बहुत सारे लोगों को टैरो सिखा दिया है जिन्होंने सक्सेसफुली टैरो कोर्स कंप्लीट किया है। आज वो खुद टैरो रीडर है, खुद अपने ऑफिस खोलकर बैठे हैं देश विदेश में। बहुत ऑडियंस प्यार दे रही है मुझे। अच्छा लगता है जब आप लोग बोलते हो मैम आपके कारण मैं आज इतना पैसा कमा रहा हूँ, लाइफ में इंडिपेंडेंट हो गया हूँ। क्योंकि सिर्फ टैरो रीडिंग फीमेल्स नहीं, मेल भी देखते हैं और मेल्स भी इसको अपना साइड बिजनेस, साइड इनकम सोर्स जनरेट कर चुके हैं। तो एस्ट्रोलॉजी भी मैं सिखाती हूँ, ज्योतिष विद्या। ज्योतिष में भी अलग अलग मॉडलिटीज़ होती हैं, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, वास्तु। और आपको किसी में भी इंटरेस्ट है टैरो सीखने में या एस्ट्रोलॉजी सीखने में तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। फीस क्या रहती है, कितने टाइम का कोर्स रहता है, दिन में कितने घंटे की क्लास होती है। बहुत लोग वर्किंग होते हैं, वो वीकेंड वाले बैचेस लेते हैं तो टाइम एडजस्ट हो जाता है। और कोर्स की फीस, स्ट्रक्चर, ड्यूरेशन सब कुछ पर्सनल जब आप मुझसे बात करोगे, कंसल्टेशन लोगे या फिर वैसे ही आप मेरी टीम के साथ संपर्क करोगे तो वो आपको सारी डिटेल, सारी जानकारी साझा कर देंगे। इंस्टाग्राम पे आप मेरी टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हो। टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। उस पर जब आप जाओगे आपको फॉलो का ऑप्शन पहले नज़र आएगा, जिसको जब दबा दोगे तब आपके सामने मैसेज का ऑप्शन खुलेगा। वैसे नहीं खुलने वाला जब तक आप फॉलो नहीं करोगे, ठीक है। अब आती हूँ मैं आपकी रीडिंग पर। देखो, आज शाम रोमांटिकली और इमोशनली भी बातें होंगी। कुछ लोगों का पार्टनर आपको आज शाम को 4 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक फेस टाइम करने वाले हैं, वीडियो कॉल पे आने वाले हैं, गाना गा के सुनाने वाले हैं, आपको कोई फनी बात बोलकर हंसने वाले हैं और आपको देखते रहेंगे। आपको लगेगा कि पता नहीं इन्होंने शायद पहली बार देखा है मुझे, या फिर आपको वो कहेंगे कि जो मेरा फेवरेट कलर है उस कलर का ड्रेस पहन के वीडियो कॉल पे आ जाओ। तो वो आपको ना पसंद बहुत करते हैं। शायद आप ब्यूटीफुल बहुत हो, या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पहले से अट्रैक्टिव हो गए हो, कॉन्फिडेंट हो गए हो, पावर में आ गए हो। शायद अब आप छोटी मोटी बात के लिए इनसे लड़ते नहीं हो, झगड़ते नहीं हो। तो इनके मन में ये भी आ रहा है कि कहीं ये मुझसे दूर तो नहीं जा रही या दूर तो नहीं जा रहा। पहले तो ये मेरे लिए इतना कंसर्न दिखाता था, फ़ोन नहीं उठाया तो आप इनको इतने फ़ोन कर डालते थे। अब शायद आपने थोड़ा कंट्रोल करना सीख लिया है, तो वो भी मिर्च लग रही है इनको, वो भी जलन हो रही है इनको कि ये मुझे इतना पूछ क्यों नहीं रहा या पूछ क्यों नहीं रही। और आज ऐसे ख्याल उनको आएंगे।
राशियां आपकी रीडिंग में सारी आई हैं। कुछ कुछ लोगों के लिए अगले 3 दिन भी इम्पॉर्टेंट है। अगले 3 दिनों में भी कोई अनएक्सपेक्टेड विजिट, कॉल, मैसेज पार्टनर की तरफ से हो सकता है। तो बस इस रीडिंग को यहीं खत्म करते हैं और आपने कमेंट में आज लिखना है फॉर एवर लव, हमेशा का प्यार। आप ये ज़रूर लिखें और हो सके तो आप एंजल नंबर भी डाल दें। एंजल नंबर आपको डालना है 2222 2222 एंजल नंबर डालना है। वीडियो को लाइक दे दे, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। आपका कोई अपना मनपसंद टॉपिक या विषय है जिस पे आपको टैरो की वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल दें। वो वीडियो 4 से 5 दिन में 100% आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करा करो, तभी तो मज़ा आता है, पता लगता है कि मेरे दर्शक ज़्यादा क्या देखना पसंद करते हैं। तो अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ। लव यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।